Hello students, question number 13 from JEE in 2021, 27 August, shift 2. The question is the Boolean expression P and Q implies R and Q and P is equivalent किसके होगा ये बताना है। तो बेसिकली इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P एंड Q इम्प्लाइज R एंड Q, तो एक स्टेटमेंट मान सकते हैं और दूसरा स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट यूज़ करके हम लोग इसके साथ में भी सेम कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एंड एम्प्लाइज पी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये दो स्टेटमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि ये फॉल्स कब होगा? कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स तभी होता है जब फर्स्ट ट्रू एंड एम्प्लाइज होकर सेकंड फॉल्स होना चाहिए। इस टाइप की जब भी कंडीशन होती है तो कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होता है, लेकिन ये फॉल्स हो ही नहीं पाएगा क्योंकि अगर आपने पी को फॉल्स किया तो ये एक एंड स्टेटमेंट है। पी फॉल्स होने पर ये पूरा ट्रू हो जाएगा, सॉरी ये फॉल्स हो जाएगा पूरा, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स आ जाएगा उस सिचुएशन में, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स बेसिकली ट्रू होता है कंडीशनल स्टेटमेंट में। इस वजह से ये स्टेटमेंट एक ऑलवेज टॉटोलॉजी है, बेसिकली ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है और बीच में एंड है। इस वजह से सारा कुछ अब डिपेंड करेगा इस पर, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो ऑलवेज ट्रू है। अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो इस पर डिपेंड करेगा। अगर ये ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से बचा सिर्फ हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर एंड क्यू। कुछ इस तरीके से ये स्टेटमेंट बचेगा जो कि हमें नज़र आ रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। थैंक यू।